हेलो दोस्तों, आज बाबा साहब की एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा। आज बाबा साहब होते तो ये 10 काम जरूर करते। नंबर 1, बाबा साहब आरक्षण पर शुरू से ही पैनी नजर रखते। 70 के दशक में आरक्षण नीति में कुछ बुनियादी बदलाव चाहते। वे दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का फायदा कतई नहीं लेने देते, क्योंकि अब यह जरूरत नहीं, बेजा फायदा था। नंबर 2, आरक्षित कोटे से एक अवसर पाने वाले दलित परिवार बेहतर आर्थिक और शैक्षणिक स्तर हासिल कर चुके थे। बाबा साहेब इसे सामान्य वर्ग में आना ही मानते। इस स्तर पर बात बराबर थी। नंबर 3, गरीबी सिर्फ दलितों में नहीं थी। गांवों में लाखों सवर्ण परिवार भी उसी लंबी गुलामी की पैदाइश थे। भूमिहीन, गरीब और मजदूरी पर आश्रित बाबा साहेब इन्हें नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। नंबर 4, वे पहले शख्स होते जो 20 साल बाद आर्थिक आधार पर सबका साथ, सबका विकास चाहते। तब ऊंची जाति के उपेक्षित और प्रतिभाशाली लोग भी सिर्फ उन्हीं की शरण में जाते और वे ही सर्वोत्तम न्याय संगत रास्ता निकालते। उनसे बेहतर कौन जानता था कि उपेक्षा क्या होती है। नंबर 5, वे अनुसूचित जाति जनजाति के नौकरी प्राप्त अफसर कर्मचारियों के संगठन बनाए जाने के खुलकर खिलाफ होते। वे कहते, आरक्षितों के संगठन बनाकर आरक्षण को राजनीतिक ढाल मत बनाइए, वरना हम दिशा भटक जाएंगे। आप मजबूत हो गए हैं तो दूसरे कमजोरों की सहायता कीजिए। नंबर 6, वे आरक्षण पाकर ऊंचे ओहदों पर बैठी पहली पीढ़ी के मंत्री, सांसद, विधायक, अफसर और कर्मचारियों से अपील करते कि अपने अपने गांवों को ही गोद ले लीजिए। वहां अच्छे स्कूल कॉलेज खड़ी कीजिए। हर एक दलित परिवार के बच्चों की सिर्फ पढ़ाई में मदद कीजिए, जैसी एक समय उनकी भी किसी ने मदद की थी। बाकी यात्रा उन्होंने स्वयं की। नंबर 7, वे यह अपील जरूर करते कि अब सिर्फ सरकारी नौकरियों की आस में मत रहिए, अच्छी तालीम पाकर अपने रोजगार धंधे खुद करिए। वे आर्थिक मदद की स्कीमें लाते, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते। नंबर 8, वे दलित मंत्रियों, सांसदों, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों, बैंकों, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत बाकी सरकारी विभागों में नियुक्त कर्मचारियों से पूछते कि उन्होंने पूरे कार्यकाल में कितने दलित बच्चों का स्तर ऊंचा उठाया। वे जरूर कहते कि आपको सरकार ने ऊंचा उठाया, अब अपनों को ऊपर लाने का काम आपका है। सरकार के आसरे अनंत काल तक हमारी कौम अपाहिज बनकर बैठी नहीं रहेगी। नंबर 9, बाबा साहेब की प्रेरणा से 80 के दशक से गांव, कस्बों और शहरों में दलित उद्यमियों की एक बद्धी ताकतवर फौज खद्दी होना शुरू होती, जो देश की अर्थव्यवस्था में एक इंजन की तरह काम कर रही होती। और तब वे नौकरियों में आरक्षण की पूर्णाहुति चाहते, क्योंकि अब दलित उद्यमी रोजगार देने की हालत में आ रहे होते। नंबर 10, हर सरकार के समय वे लीडरों पर नजर रखते कि कोई आरक्षण को मोहरा न बनाने पाए। आरक्षण किसी भी जाति के वोट पाने के लिए फेंका गया टुकड़ा न बन पाए। वे ऐसे लीडरों और उनकी पार्टियों के खिलाफ सबसे पहले शंखनाद करते। खुद मेधावी वकील थे, सुप्रीम कोर्ट जाते, सांसद थे, संसद में बोलते, मगर आरक्षण को मोहरा कभी नहीं बनने देते। बाबा साहेब हमारे बीच नहीं हैं। अगर वे आज अचानक आकर देख पाएं तो हम उनकी आत्मा को बेहद कष्ट में ही पाएंगे। वे माथा ठोक लेंगे कि इस देश में चल क्या रहा है। वे जितने नेताओं से क्रुद्ध होंगे, उतना ही गुस्सा उन्हें अपनी कौम पर भी आएगा। हमारी समस्या यह है कि हम इशारे में उठाई गई उंगली को पकड़ी कर भव्य स्मारक खड्डे करने वाले जड्ड बुद्धि और अंधविश्वासी लोग हैं। आरक्षण तो कुछ वक्त के लिए दिया गया एक मददगार संकेत था, सदियों के सताए हुए लोगों को आगे ले जाने का दूरदृष्टिवान बाबा साहेब की उंगली का इशारा। हम उसी मुद्रा में उनकी मूर्तियां चौराहों पर खड़िडिढ़ी करके आरक्षण को ही धर्म बनाकर बैठ गए। अब वह एक अलग ताकतवर डेरा है जिनके अपने राम रहीम हैं। धर्म के विरुद्ध कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। खबरदार, जो कोई कुछ बोला हम आग लगा देंगे। परम पूजनीय बाबा साहेब, हमें बिल्कुल क्षमा मत करना। हम बखूबी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आप लोग बाबा साहब को मानते हैं, हमारे परिवार यानी कि चैनल का हिस्सा जरूर बने।